एक छोटे से गांव में तीन बहनें रहती थी। सीमा, रीना और टीना। तीनों की उम्र में थोड़ा थोड़ा फर्क था, लेकिन स्वभाव में बहुत अंतर था। सीमा सबसे बड़ी थी, मेहनती, सीधी सादी और जिम्मेदार। रीना बीच वाली थी, थोड़ी चालाक और थोड़ी शरारती। टीना सबसे छोटी थी, मासूम, भोली और प्यारी। उनका घर बहुत ही साधारण था और माँ रोज खेतों में काम करती थी ताकि घर का खर्च चल सके। पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था। तो एक दिन की बात है, तीनों बहनें घर के पीछे वाले पुराने बगीचे में खेलने गई। वहीं एक कोने में उन्हें एक सूखा सा पेड़ दिखाई दिया। ना उसमें पत्ते थे, ना फल। सीमा ने कहा, काश ये पेड़ हरा हो जाए तो हम सब इसके बीच बैठकर ठंडक ले सकते हैं। टीना ने धीरे से बोला, दीदी, अगर हम इस पेड़ को रोज पानी दें तो शायद ये जिंदा हो जाए। रीना हंसते हुए बोली, अरे छोड़ो ना, इससे क्या होगा, इसमें तो जान भी नहीं है। लेकिन सीमा और टीना ने हार नहीं मानी। वे रोज सुबह सुबह उस पेड़ के पास जाकर उसे पानी देती, मिट्टी ठीक करती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती। कुछ हफ्तों बाद पेड़ में छोटे छोटे हरे पत्ते आने लगे। टीना खुशी से उछल पड़ी, देखो दीदी, हमारे पेड़ जिंदा हो गया है। अब रीना को भी थोड़ा दिलचस्पी हुई। वो भी एक दिन पानी लेकर आई, लेकिन उसने आलस में आधा पानी ही डाला और बाकी रास्ते में गिरा दिया। समय बीतता गया, पेड़ बड़ा हो गया और एक दिन उस पर पहला फल लग गया, जिसे बोलते हैं पपीता। जब पपीता पका तो तीनों बहनें उसे तोड़कर घर लाईं। सीमा ने कहा, चलो इसे तीन हिस्सों में बांट लेते हैं। जैसे ही टीना ने अपना हिस्सा खाया, उसके चेहरे पर चमक आ गई और वो बोली, अरे मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जैसे सारी थकान दूर हो गई हो। अगले ही दिन रीना ने खाया और उसके पास एक चमकता सोने का सिक्का आ गिरा। वो चौंक गई, अरे ये तो जादुई पपीता है। अब तीसरी बार सीमा ने खाया तो एक सुनहरी रोशनी में एक आवाज आई, सीमा, तुम्हारे प्यार और मेहनत से इस पेड़ पर जीवन आया है। अब ये पेड़ तुम्हारे परिवार का रखवाला बनेगा। रीना को लालच आ गया। वो रात को चुपके से पेड़ के नीचे गई और बोली, अगर मैं सारे पपीते तोड़ लूं तो सब सोना मेरा हो जाएगा। वो पेड़ पर चढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने एक पका पपीता तोड़ा, पेड़ हिलने लगा और अचानक उसके नीचे की जमीन धंस गई। रीना डरकर चिल्लाई, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी सुनहरी रोशनी आई और आवाज आई, रीना, मेहनत और सच्चाई से पाया गया फल ही टिकता है, लालच से सब कुछ मिट जाता है। रीना बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। तो दोस्तों, अगले ही दिन जब रीना जागी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोने लगी और सीमा व टीना ने माफ़ी मांगी। सीमा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं रीना, पेड़ तो हमारा ही है, लेकिन हमें इसका ध्यान प्यार से रखना होगा। उस दिन से तीनों बहनें रोज पेड़ की सेवा करने लगी। पेड़ पर अब बहुत सारे पपीते लगने लगे और गांव के गरीब लोगों को फ्री में फल देने लगी। धीरे धीरे उनका घर खुशियों से भर गया। गांव वाले उन्हें तीन बहनों और जादुई पेड़ वाली कहने लगे। तो दोस्तों, अंत में बस यही कहना चाहूँगा, मेहनत और सच्चाई से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। लालच इंसान को नीचे गिरा देता है, प्यार से पाला गया हर एक बीज एक दिन फल ज़रूर देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपना नाम लिखो और फिर मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।